हाल ही में कराची वारिद हो गया हूँ। मैं कराची को मैंने अपना ठिकाना बना लिया और आया हूँ मैं लाहौर से। ये बड़ा अनोखा सफर है कि आप जब लाहौर से होते हैं और अब आप कराची में आ जाते हैं तो कराची बिल्कुल एक मुनफरिद शहर है। खास तौर पे जब आप किसी से रास्ता पूछे, मैं सी व्यू जा रहा था, मैंने एक साहब से रोका, मैंने कहा भाईजान सी व्यू जाना है, कौन सी रास्ता? उसने कहा बादबान पे चढ़ जाओ। मैंने कहा भाई दुख जाऊंगा। उसने कहा अच्छा अगर वो नहीं है तो यहाँ बराबर में मुहाफिज पे चढ़ जाओ। तो मैंने कहा भाई वो सामने डाले में दो लोग खड़े हैं, बड़ी बड़ी मूंछों वाले, उनको मुझे देखो कोई बनता नहीं है ना, तो कोई ऐसा कोई तहजीबी कोई मामला नहीं है आप लोगों का? कहने लगे ऐसा है कि ये सड़क ले ले और ये सीधा आपको साहिल तक पहुंचा दे। मैंने कहा अब ऐसे बात करें तो ये बड़े ऑकवर्ड, थोड़ा सा नॉमेनक्लेचर का ये फर्क आता रहता है और अच्छी बात है। ये कराची का हुस्न है। हमने कभी जिंदगी में नहीं सोचा था कि हमें कोई ऐसा शहर मिलेगा जहां हमें पानी खरीद के पीना पड़ेगा। ये देखे ना, ये कराची का हुस्न है। थोड़ा सा इस कराची को मैंने एक्सप्लोर करने की कोशिश की कि ये है क्या। पता चला 1839 में अंग्रेजों ने ये करोड़ों और तारपुलों के दरमियान एक अरसे से एक बस्ती के ऊपर लड़ाई चल रही थी, उन्होंने उनसे ले लिया। फिर उनको अच्छा लगा, उन्होंने कहा चलो इसको पोर्ट बनाते हैं। पोर्ट बना ली। पोर्ट बना के उनको याद आया कि यार यहाँ तो अच्छा भला शहर बनाया जा सकता है, तो उन्होंने शहर बनाना शुरू किया। फिर उनको अंदाजा हुआ कि यार मलिका बरतानिया अभी तक इंडिया नहीं आई, तो मुंबई या दिल्ली या लाहौर वगैरह तो ले जा नहीं सकते, तो चलो उसको यहीं से लाके हल्का सा चक्कर देके वापस भेज देंगे। तो उन्होंने एम्प्रेस मार्केट सजाई। एम्प्रेस मार्केट को सजा के उन्होंने यूरोप की जितनी मशहूर बिल्डिंग्स थी उस वक्त तक, उनका छोटा छोटा रेप्लिका कराची में इस पूरे ये जो पूरी एले बनती है ज़ैनब मार्केट से लेके एम्प्रेस मार्केट तक की, इसको उन्होंने सजाया। उसमें एम्स्टरडेम की भी 2-4 बिल्डिंग्स बनाई, कुछ एक पेरिस की भी आई, कुछ स्पेन की भी आई। लेकिन फिर उसके बाद आज़ादी मिल गई, तो आज़ादी में फिर हमने कहा भाई अब हम कराची चलाएंगे अपने तरीके से। तो हमने कराची को मजीद एक्सटेंशन दी, हमने सुन्नी मुस्लिम बनाई, हमने PECHS बनाई, हमने शारे फैसल बनाई। आप चेंज देख रहे हैं, पैराडाइम शिफ्ट देख रहे हैं। हमने अपने तरीके से सजाया इसको और अल्हम्दुलिल्लाह आज आप देख रहे हैं कि शहर अल्हम्दुलिल्लाह इसका 33% हिस्सा DHA है। बात छेड़ी दी है तो चले बताना शुरू कर दें कि 65% हिस्सा कैंटोनमेंट के पास है। चले जाने दें, अच्छी बात है। शहर ऐसे ही फैला करते हैं, कभी कुछ ऊंच नीच हो जाती। इस शहर की सबसे मुनफरिद बात है यहाँ की ज़बान और यहाँ का मल्टी कल्चरलिज्म। ये शहर बाहें फैला के अपने आने वालों को अपने अंदर समेट लेता है। गरीब परवर शहर है, काम के आदमी की बड़ी वैल्यू है, और जो काम नहीं कर पाते उनके पास सिवाय सियासत में आने के और कोई रास्ता नहीं है इस शहर में। शहर की सियासत गुज़िश्ता 3 साल से किसी मखमसे का शिकार है। फारूक भाई अभी कुछ देर पहले मुझे यहाँ नजर आए थे, अगर वो होते तो उनके साथ इस मामले में कुछ तफरी हो सकती थी। लेकिन 22 अगस्त की एक सुहानी शाम थी कि जब यहाँ नजदीक ही प्रेस क्लब के पास एक टेलीफोनिक खिताब हो रहा था। अगर आपकी तालियां हो और इजाजत हो, चले ठीक है, आई वुड टेक दैट एज अ यस। एक खिताब हो रहा था और उस खिताब के अंदर चलते एक साहब ने बाबा जी ने कहा हमें दीवार से लगाया जा रहा है। मेरा सवाल है उस जलसे में मौजूद, शायद कुछ शुरका यहाँ भी बैठे हों, मेरा सवाल है उस जलसे के शुरका से, कोई कॉमन सेंस नाम की भी चीज होती है? हम जैसा नहीं वो कमजोर इंसान कैसे उनको दीवार से लगा सकता है? लॉज ऑफ फिजिक्स के मुताबिक ये मुमकिन ही नहीं है। तिबियात के कुछ कानून है, कुछ ताकत, कुछ कुव्वत चाहिए होती है किसी भारी भरकम जुस्से को साथ हिलाने के लिए। ये फिजिकली पॉसिबल नहीं है। इस शहर की पॉलिटिक्स में कुछ नए लोग उभरे। हमारे पास बगैर हेलमेट के हार्ली चलाने वाले गवर्नर आए। हमारे पास पुलिस मोबाइल की क़यादत में हार्ली चलाने वाले एक वजीर पानी ज़खायर, आबी ज़खायर जी पावड़ा साहब। हमारे पास ये कलेक्शन दुनिया में और कहीं नहीं है। एक हमारे गुलशन से एक साहब जीते हैं, अब्बास जाफरी साहब। अल्लाह की कसम उनको देख के ऐसा लगता है ताजा ताजा गेम ऑफ थ्रोन्स में से उठ के आए। उनको देख के मैंने उस दिन उनके मुंह पे बोल दिया, मैंने कहा भाई अगर आप गेम ऑफ थ्रोन्स में होते खलीसी, खुदा की कसम आपका हक था। ये कराची वालों के खिलाफ साजिश हुई है। अच्छा, ये जुमला मैंने कराची आके सीखा है। ये कराची वालों के खिलाफ साजिश है।
हमारे कराची इस शहर के, चूंकि अब मैं अपने आप को इस शहर का हिस्सा समझता हूँ, मैं इस यहाँ की इस रंग और सकाफत को अपना चुका हूँ। यही इस मुल्क में कामयाबी का राज है, जिधर आ जाओ वहां सेट हो जाओ। मैं इस शहर की सकाफत को अब अपना रहा हूँ, बड़ी तेजी से मैं इसके रंग में ढलने की कोशिश कर रहा हूँ। इस शहर में एक इलाका आता है बफर जोन। अच्छा, ये डिफेंस और क्लिफ्टन वाह, वाह, वालों को बता दूं, ये पुल के उस तरफ है। मेरी डॉक्टर का बेटा। डिफेंस और क्लिफ्टन वाले वो लोग हैं कि जब आयशा मंजिल पे जलसा था तो एक दूसरे को मैप भेज रहे थे गूगल का, आयशा मंजिल यहाँ पे, इन केस यू गेट लॉस्ट, यू नो। शुरू हो जाए। बफर जोन में कई खेल खेले जाते हैं, क्रिकेट भी खेली जाती है। बफर जोन ने हमें कई बड़े बड़े नाम दिए, 5-6 तो मुझे मालूम नहीं, 7वां याद है, सरफराज। आपको हंसाना, और ये बड़ा बड़ा आम जुमला है, अबे काले, अबे ट्रक के नीचे आ जा। आपको हंसाना। मुझे नहीं मालूम, देखिए अगर साउथ अफ्रीका वालों को बफर जोन के इखलाकियात का इल्म नहीं है तो गलती साउथ अफ्रीका वालों के की। वरना नेल्सन मंडेला के शहर में खड़े होके किसी को काले कह देना कोई ऑफेंसिव बात थोड़ी है। ये कराची वालों के खिलाफ आईसीसी की साजिश है। गाजी साहब सीख गया हूं मैं, देख रहा। इसके अलावा इस शहर में कई और दीगर अफराद भी हैं। यहाँ एक पार्टी है जो अरसा दराज से यहाँ मुकीम है, लियारी में बनी, अब पूरे सिंध में फैल चुकी है, एक जमाने में पूरा पाकिस्तान इसकी लपेट में था। अदबी मेलों में मौजूद शुरका की और स्टेज पे बैठने वालों की अक्सरियत उसी पार्टी के हक में ज्यादा दौर में मारे खा चुकी है। इस पार्टी को मुख्तलिफ नामों से याद किया जाता है। आजकल इस पार्टी को पी 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 कहा जाता है। ये हर पी की एक अलग लफ्ज है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन। इस पार्टी के अंदर इन्होंने गुज़िश्ता कुछ दिनों में अचानक कराची पे फोकस किया और शहर का नक्शा बदलना शुरू है, जो खुदा लगती बात है, सही कहना चाहिए, सच बात कहनी चाहिए कि शहर का नक्शा बड़ी तेजी से चेंज हो रहा है। आप देखें मुराद अली शाह साहब के घर के सामने वाली सड़क पे नए पोल लग गए। आप देखें वो शहर दाखिल होने से 8 किलोमीटर पहले आपके दाएं हाथ पे एक अजीम उशान बहरिया टाउन बन गया। ये पहले कभी भी नहीं हुआ। ये ना कोई सोच सकता था कि एक कोस्टल शहर बीच सहरा में कोई ले जाके कैसे बसा सकता है, ये किसी ने नहीं सोचा था। मेरे घर में एक कारपेंटर काम कर रहे थे, मैंने उनसे कहा भाई आप कहाँ काम करते हैं? उन्होंने कहा जी आपने बड़े हल्के कपड़े पहने हुए थे, वो क्योंकि आजकल अभी हवा चल रही है तो काफी डेंजरस है। मैं देख रहा हूँ लोग कंबल के ऊपर, डफल के ऊपर, कंटोप के ऊपर, हेलमेट के ऊपर खुद अपना मतलब बच्चा बिठा के आ रहे हैं कि हवा ना लग जाए। बच्चे को भले हवा लग जाए, बच्चे को फ्रंट सीट पर साइकिल में बिठाया, बच्चा सर्दी में ठिठर रहा है, बच्ची खुद बच्चे के पीछे आ रहे हैं। अच्छा, ये भी पुल पार वाली साइंस है, ये भी जो डिफेंस क्लिफ्टन वाले ये नहीं समझेंगे। तो एनीवे वो उसने मुझे बताया, मैंने कहा भाई आपने इतने हल्के कपड़े क्यों पहन रखे? सर हम बहरिया टाउन में काम करते हैं। मैंने कहा तो क्या फर्क पड़ेगा? कहते सर वहाँ मौसम बदला है, उधर गर्मी होती है, कराची तक आते आते सर्दी होती है। मैंने कहा वो भी बहरिया टाउन कराची के नाम से। उसने कहा सर वो आप नहीं समझते, हम यहाँ के रहने वाले, हम जानते हैं। ये इस शहर में ये तब्दीलियां पहले कभी नहीं आई थी। आजकल पीपल्स पार्टी के चेयरमैन और मुझ में कुछ मुमासलत करार दी जाती है, अगर आपकी इजाजत हो तो। ओह थैंक यू, आप सबकी बहुत बहुत शुक्रिया। 160 डैम्स बना दिए, पता नहीं सच है झूठ मुझे नहीं पता, लेकिन बहरहाल बना दिए होंगे। तो वो बतखें वहां भी जाती होंगी, हब डैम में भी जाती होंगी। अब देखो उसमें कितनी, आप देखें रिजेम्बलेंस कितनी ज्यादा है कि खास तौर पे वो बच्चे जो अभी इंजीनियरिंग करके निकले और अभी उन पे ताज़ा ज़कात बनती है, क्योंकि ज़्यादा रोजगार तो मिलना तुम्हें कोई नहीं। हम भी खुद इंजीनियरिंग पढ़े हुए, कितने फख्र से हमारा तारुफ कराएगा ना, वी स्टडीड इंजीनियरिंग एंड देन लेफ्ट द फील्ड, इसलिए क्योंकि जॉब कोई नहीं थी। सीधी सी बात। अच्छा आप भी इंजीनियरिंग पढ़े हुए? अच्छा शक्ल से लग रहे हैं वैसे थोड़ा सा। ठीक। एनीवे तो वो लड़के जिन पे ताज़ा ज़कात बनती है, माओ का ख्वाब होता है इधर बेटा डिग्री लेगा, इधर मैं इसके लिए अच्छी सी दुल्हन भी ले आऊंगी, नहीं। तो इसी तरह कोई FA-FSC की भी ताज़ा बच्ची, एक ही बात है, वो आती है किसी शादी में एक डांस प्रिपेयर किया हुआ, होना तो ये चाहिए कि इस डांस से जो वो उनका पोटेंशियल हस्बैंड है वो देख के उनको पसंद करे, लेकिन होता ये है कि यहाँ सिस्टम उल्टा है। यहाँ आंटियां बच्चियां ताड़ती हैं।
साथ। खूब उनके ना मतलब डांस स्टेप से कैरेक्टर जज करते हुए, हाँ जी माँ को देख के हाथ का जायका जज करते हुए, घूम फिर के किसी ये अल्फा बीटा गैमा के थ्रू एक पैगाम भिजवाती हैं कि एक आंटी, एक नामालूम आंटी आएंगी, आके साथ बैठेंगी, बेटा तुम कितने बहन भाई हो। ऐसी तमाम बच्चियों को मैं कह रहा हूं कि अपनी आजादी सल्ब होने नहीं देना। लिव योर ड्रीम्स, लिव योर ड्रीम्स ऑनेस्टली। और इसका तरीका बताता हूं, इसका तरीका बताता हूं। सीधा से कह दो कि आंटी हमारे तो घर के हालात बहुत बुरे हैं। पूछे क्यों? चच्चा भी गायब है, अब्बा भी। ग्रेट उमर शरीफ। मैं दावा करता हूं उसके बाद आंटी नजर भी नहीं आएंगी, कम से कम अगले 5 साल। 5 साल बाद गवर्नमेंट चेंज हो जाएगी, जाहिर है पॉलिसी चेंज हो जाएगी, लोग फिर आ जाएंगे। तब तक लिव योर ड्रीम। शादी के बाद तो वैसे भी फिर आपको पता ही है, यू नो हम मशरकी लोग, हमारे अपने कुछ मसाइल हैं, हम उससे ज़्यादा बाहर नहीं सोच सकते। मसलन औरत को काम करना चाहिए, औरत को बाहर निकलना चाहिए, औरत शुड लिव हर ओन लाइफ, उसकी मर्जी है वो बच्चे पैदा करे या ना करे। ये बातें हमारे यहाँ बहुत सारी सेकेंडरी हैं। पहली बात ये कि वो फलाने वालों की बहू आई थी, उसका तो 1 साल में बच्चा हो गया, तुम्हारे 4 घंटे हुए अभी तक नहीं हुआ। वो आती है ना सुबह सवेरे, कुछ खुशखबरी। अबे क्या खुशखबरी है? अंडरस्टैंडिंग। ये तो ये जनरेशन गैप है, ये बहुत तेजी से फिलअप हो रहा है। अब लोगों को टाइम लगता है हमारी जनरेशन के मसाइल समझने में। लेकिन मैं आप लोगों के बाद, लिव योर ड्रीम, अपने आप को मजबूत करें और अपने जीवन साथी का इंतखाब आपकी अपनी चॉइस होनी चाहिए, ये किसी दूसरे का काम नहीं। एनीवे, लेकिन जो सोशल प्रेशर है वो बहरहाल अपनी जगह है। तो कराची में जब से ये मैंने शादी वालों का ये सारा सिलसिला देखना शुरू किया तो मुझे बड़ी हैरत होती है कि ये आज माशाल्लाह इतवार का दिन है, 8 बज गए, आप सबके सब यही हैं, कोई शादी में नहीं जा रहा, कोई इनवाइटेड नहीं है। अच्छा 11 बजे, अच्छा हॉल गिराने वाले से मतलब कोई फर्क नहीं पड़ा, ऐसे ही है सर, मुझे लगता है ठीक, मतलब यहां से उठ के शादी में जाना, चले ठीक है, अच्छी बात है। अच्छा फिर इसका मतलब मैं यहाँ कम लोगों को जानता हूँ जो मुझे अभी तक किसी ने इनवाइट नहीं किया, या शायद लोग इसलिए इनवाइट ना करते हो कि कहीं दुल्हन का ईमान ना बदल जाए। और उसी वक्त कोई अमरीश पुरी साहब आए, जाओ सिमरन जाओ, जी ले अपनी जिंदगी। अच्छा अमरीश पुरी साहब भी बड़े अजीब आदमी थे ना, मतलब या तो वो फिल्म क्या थी, जब भी मैं कोई गोरी तितली देखता हूं ना बहादुर, मेरे मन में सैकड़ों काले कुत्ते एक साथ भौंकते हैं। या तो उनके ये डायलॉग्स थे, या जा सिमरन जा। अच्छा उनके ये बड़ी अजीब सी बात है ना, हमने तो आपको पता होगा ना कि वो जब जिना फिल्म बनी थी तो हमने उन पे ये एतराज लगा दिया था कि ड्रैकुला का किरदार अदा करने वाले को जिना का किरदार दे दिया। उम्मत की इतनी बड़ी हेडलाइन थी, आप में से को उम्मत पढ़ता ही नहीं होगा, एक अखबार का नाम है। जो पुल से उस तरफ वाले उनको तो नहीं पता, जो पुल से इस तरफ वाले तुम तो जानते हो। एनीवे इतनी बड़ी हेडलाइन थी उसमें, उसकी वजह से फिल्म को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। लेकिन वो लोग कोई भी कैरेक्टर कर लेते हैं, बड़े सुकून से कर लेते हैं, और उसके बाद अगला कैरेक्टर टोटली ऑपोजिट कर लेते हैं। और उसके उतनी ठंडी, इतनी बर्फीली एक्टिंग करने के बावजूद एक फिल्म आती है उसमें वो तख्ते पलटा देते हैं। हमारी पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री में भी बहरहाल वो हालात नहीं हुए, लेकिन जैसे आता है ना, शाहरुख खान ने एक फिल्म में किया ना, बाजीगर में बाजीगर, उसमें वो उसने काला मास्क पहना हुआ, लेंस लगा लिए, बाजीगर पहचाना नहीं जा रहा, असली कौन है नकली कौन है। मैं भाई तो एनी शाहरुख खान फैन है, वाह बड़े थोड़े हैं तादाद में। चेंज द टॉपिक। अच्छा नहीं अच्छा थोड़े हैं, चलो ठीक है, चलो जो शाहरुख खान फैंस हैं मैं उनके लिए बता देता हूँ कि शाहरुख खान जो है वो उमर शरीफ वो एक कैफियत का नाम है। कॉमेडी, वो कभी कभी हुमायूं सईद पे भी तारी होती है, कॉमेडी उमर शरीफ साहब, और साहिर लोधी पे तो रहती ही है। हमारे एक टीवी प्रेजेंटर है आमिर लियाकत हुसैन, उमर शरीफ साहब। हालांकि इन दो बातों का कोई ताल्लुक नहीं है आपस में, आप खुद जोड़ रहे हैं। मैं अलग बात कर रहा हूं कि वो एक रमजान ट्रांसमिशन करते थे, पिछले साल नहीं हुई, बात ये कर रहा हूं आप लोगों ने बिला वजह बात से बात क्या बात है। मुझे एक पार्टी में नजर आए, पार्टी मतलब जरूरी नहीं हर पार्टी, सियासी पार्टी को भी पार्टी कहेंगे ना। क्या बात है उमर साहब। मुझे एक सियासी पार्टी में नजर आए, बढ़ चढ़ के उसकी तारीफ करते हैं। बेहतरीन। उसके बाद एक साहब है हमारे मासूमाना सवाल फेंकने वाले, उन्होंने पूछा बिल्कुल ऐसे तो आमिर भाई आपने फैसला कर लिया, अब आप नहीं करेंगे, पार्टी में नहीं जाएंगे। अच्छा मैं सियासत छोड़ चुका हूं, मैं छोड़ चुका हूं सियासत। अब मुझसे बात मत करो, वो फिल्म तुमने देखी है गालिब? नहीं देखो तमीज से बात कर, तमीज से बात कर। अब वो आजकल बढ़ चढ़ के बेहतरीन परफॉर्मेंस, इमरान खान साहब के नैरेटिव को सपोर्ट करें, मुझे बहुत खुशी होती है। हक बा हकदार रसीद,
बहुत खुशी होती है मुझे ऑनेस्टली। वाह वाह, आमिर क्या साहब इतने बात। कीमती इंसान है, वो दूसरी किसी पार्टी में आना अफोर्ड नहीं कर सकते, बीइंग वेरी ऑनेस्ट। कोई दूसरी पार्टी रख ही नहीं सकती उनको। तुम सुनाओ। एनीवे आप जाओ, मेरे ख्याल में ज्यादा बैंटर हो गया। ऐसा ही है। रमजान ट्रांसमिशन और इन सब के दौरान में हमने एक नई जोहद देखी मीडिया एंकर्स की। अच्छा, आजकल मीडिया वाला कोई देखो ना तो उसको भी इंजीनियर ही समझा करो, उस पर भी ज़कात वाजिब है। कम से कम 4 महीने का बैकलॉग उसका पड़ा होगा बैंक में, और वो तनख्वाह है जिसका वो मुंतजिर है, वो आती नहीं है। तो अब लोगों ने तनख्वाहें निकालने के लिए कुछ नए नए तरीके ईजाद करने शुरू किए, और वो ये है कि वो एक पर्टिकुलर नैरेटिव होता है, वो उसको प्रमोट करना शुरू करते हैं, और उनको लगता है इसको नैरेटिव को प्रमोट करने से चैनल को बिजनेस मिलेगा, हम चैनल के लाडले बन जाएंगे, हम चैनल के लाडले बनेंगे, अचानक हमारी तनख्वाह आ जाएगी, बाकी लोग जाएं तेल लेने। तो वो इस किस्म की होती है कि जैसे खाओ खाओ, एक वो दुनिया न्यूज़ में पाकिस्तान प्रोग्राम खाओ। लगता है ना, जिसके अंदर वो हारून रशीद साहब, सलमान गनी साहब, अयाज अमीर साहब बैठे होते हैं मिलके, और एक खातून बीच इंडिया में की कहानी। वो मॉडरेटर का किरदार अदा कर रही होती है। ख़वातीन हज़रात, मेरी जानिब नीले कच्छे में मौजूद हैं हारून रशीद साहब, लाल कच्छे में मौजूद हैं सलमान गनी साहब। फाइट। इलेक्शन से पहले तक ये हाल था, खुदा का खैफ करे, क्या कर लिया आपके नवाज शरीफ ने, इसके पास तो अपने कोई टाइटल डीड तक नहीं है। खाओ। क्या आ गया कि कराची के हालात ठीक हो गए, मोहम्मद बिन कासिम ने भी तो फतह किया था। हर बात का क्रेडिट नवाज शरीफ को क्यों देते हैं? कोई शर्म करे, कोई हया करे। खाओ। उसके जवाब में सलमान गनी साहब एफर्ट करते थे, फिर प्रोग्राम बंद होता था, खाओ। शामी साहब का प्रोग्राम आता था। देखिए तो बड़े खूनखार मसाइल हो गए, बड़े पेचीदा मसाइल हो गए। अब तो मुझे लगता है कि सलमान खान साहब को फौरन से पेश इस्तीफा दे देना चाहिए। हमारे बाबे का तो छड़ी है। अब उनसे मियां साहब का दिफा मुमकिन नहीं है। उन्हीं के साथ साथ एक और साहब भी आ गए, उनके घर के पास शायद कोई सड़क पड़क नहीं बन रही थी। वाह वाह, ये मजाक नहीं कर रहा बच्चों में, ये संजीदा बात है। बहुत हसन खूब, निसार बहुत नाम है खूब। उनका। हसन निसार साहब का एक पर्टिकुलर तज्जिया होता है हर चीज के बारे में, आप सवाल करें ना करें। एक दफा ऐसी तरह वो, मैं मेरे शो में बैठे हुए थे, वो पता नहीं कौन सा शो था, उसमें बैठे हुए थे वो, और आमने सामने सवाल हो, मैंने कहा जी इस पे आपका क्या तज्जिया है? वो पता नहीं शायद कहीं और फोन पे बात करते, और मैं कहता हूँ इन लोगों की शलवारें उतारनी चाहिए, पहली दफा इनको कुत्तों के आगे डाल देना चाहिए, और ये भेड़िए। अब उसके बाद वो उन्होंने मेरे ख्याल में शायद इविल डेड 5 साल बैठ के अकेले रिपीट पे देखी है। तो जो गोर और वायलेंस उसके अंदर लाते हैं वो कोई बिल्कुल ही दीगर नौइयत का होता है। भेड़िया पहले पेट फाड़ता है, जी जी। पेट फाड़ के वो फिर अंतरे नोचता है, अंते नोच के वो आपको सिसक सिसक के मरने के लिए छोड़ देता है। सर लेकिन बाद में ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम क्या कर रहा था? और मेरा यही तज्जिया होता है, आगे जो मर्जी लगा दो, 22 बैन भाई। मैं परवाह शरवाह नहीं करता। आप बहुत सारे लोगों ने इसको, मजीद लोगों ने ज्वाइन किया, कुछ लोगों ने एक सोशल मीडिया सेल पकड़ लिया, कुछ ने दूसरा सोशल मीडिया सेल पकड़ लिया। लेकिन इसमें जो 2 किंग हैं मेरे ख्याल में प्राइम टाइम शोज के, वो एक हमारे कामरान खान साहब हैं डॉक्टर आइसन और एक हमारे शाहजेब खानजादा साहब हैं। और कामरान खान साहब बिजनेस के ऊपर जो मालूमात लेके आते हैं, अस्सलाम वालेकुम, दिन भर की अहम तरीन खबरों तबसरों तज्जियों के साथ मैं हूं कामरान खान। वाह 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 वाह। हुकूमत की माशी पॉलिसियों के समर आवाम को मिलना शुरू हो गए। जी हाँ, माशी पॉलिसियां हुकूमत की इस कदर शदीद है कि पेट्रोल 5.6 पैसे सस्ता हो गया। कयामत सुगरा, रेटिंग नहीं आ रही, कुछ बड़ा कहना पड़ेगा। इस बारे में आप क्या कहेंगे? फलाना ढिमकाना साहब, अच्छा फलाना ढिमकाना साहब कोई भी होते हैं, वो आके एक कहानी सुनाते हैं, फिर उसके बाद केके साहब उसके ऊपर एक नया तज्जिया देते हैं। लेकिन केके साहब की मौजूदगी की वजह से कई लोगों की जॉब्स बची हुई हैं, उन लोगों ने एक पूरा एक नैरेटिव बचाया हुआ है। कई लोगों में जो जानते हैं इस पूरी इंडस्ट्री को, वो वाकिफ हैं कि उन्होंने किस तरह से एक नैरेटिव को एग्रेसिवली और बड़े बैलेंस के साथ चलाया है। और मेरे ख्याल में जो नए आने वाले एंकर्स हैं, मैं खुद तो कुछ भी नहीं हूँ, लेकिन मैं एक सिंस 12 से 13 साल हो गए इंडस्ट्री में काम करते हैं, मैं सिर्फ यही कह सकता हूँ कि भाई इन लोगों से थोड़ा बैलेंस सीख लो। नैरेटिव भी चला रहे हैं, घर भी चला रहे हैं, ये भी हो रहा है, वो भी हो रहा है, वो भी हो रहा है, और सब चीजें साथ साथ चलें। उसके जवाब में एक और लोग है जिनका नाम है शाहजेब खानजादा। ख़वातीन हज़रात, बात ऐसी है कि बात ये है कि नवाज शरीफ के निकले थे फ्लैट, उन फ्लैटों के ऊपर अदालत ने जब लिस्ट मांगी तो लिस्ट नहीं थी, जब मनी ट्रेल मांगी तो ट्रेल नहीं थी, जब मरियम नवाज साहिबा से पूछा उन्होंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह ये सब फ्लैट हमारे हैं, लेकिन जब उससे बाद में अदालत ने लिस्ट मांगी तो उन्होंने कहा ये भी मेरे नहीं है। उसके बाद उनसे पूछा ये भाई आपके, उन्होंने कहा शायद कुंभ के मेले में बिछड़ गए थे।
इत्तफाकिया किसी ने फ्लैट पकड़ा दिया तो कुछ कह नहीं सकते, और वो एक अपना नैरेटिव लेके। लेकिन शाहजेब की वजह से भी बहुत लोगों की जॉब्स बची हुई, बहुत लोगों ने उनको देख के बचा लिया। लेकिन कुछ लोग ऐसे जो अभी भी नहीं सुधरे, उनमें एक है औरिया मकबूल जान साहब। बिल्कुल ये देखें ये कैमरामैन की निगाहें किस कदर होलनाक है, किस कदर होलनाक है। फहाशी और यानी फैल रही है। आप कसाब खानों को देखें, कसाब खानों में फहाशी और यानी फैले। मैंने कहा जी क्यों कसाब खानों में फहाशी और यानी? मुर्गियां बरहना लटकी होती है, मुर्गे हो तो चले समझ पे आता है। ये सहाफत पे माशाल्लाह जो आज उफ्ताद पड़ी है, ये एक दिन में नहीं हुआ। ये इसके पीछे पूरी कहानी है, और ये कहानी में ऐसे कई किरदार हैं जिनमें से कुछ का मैंने जिक्र किया। एक साहब का जिक्र किए बगैर बात बनेगी नहीं। वो मुल्क से बाहर तो बहुत ज़्यादा मशहूर हैं, बहुत ही ज़्यादा मशहूर हैं। उनका नाम है जावेद चोई साहब। अस्सलाम वालेकुम। वाह आज मैं आपको बताऊंगा। क्लैपिंग अच्छा, कहानी कोई भी नॉर्मल सी उठा के उसमें नसीम हिजाजी वाला पोस्टमार्टम डाल के और उसका पॉइंट ऑफ व्यू चेंज करके चश्मदीद गवाह बन जाते हैं वो जावेद चोई साहब। अल्लाह उनको खुश रखे, बहुत माशाल्लाह मेरे इंतहाई काबिल एहतराम है। एक दफा का जिक्र है, किसी कुत्ते को कहीं से गोश्त का एक डला मिला। वो उसे मुंह में दबाए चला जा रहा था कि उसके रस्से में एक दरिया आ गया। कुत्ते की आगे ठेकेदार से सेटिंग थी, उसने दरिया के ऊपर पुल बनवाया। आज उस कुत्ते की न्यूजीलैंड में बिल्डिंगें हैं, बेहतरीन कॉमेडी। वहां पे सारे उसको अंकल टॉमी कहते हैं। इसके बाद क्या हुआ ये मैं आपको प्रोग्राम के आखिर में बताऊंगा। क्या बात बनेगी नहीं जब तक यहां पे ओमनी ग्रुप डिस्कस ना हो जाए। आपकी क्या मजाल कि आप हमारे शहर में आके ओमनी ग्रुप डिस्कस करें। बड़ी फ्लाइंग किसें देख रही हैं, कईयों की फ्लाइंग किसों पे दिल आया है। बखुदा किसी पे अगर उपकाई आई है तो वो ये वाली है। बंदा बच्चे छोड़ के दोनों हाथों से। देख के इसके पीछे यही होना था। और आपको शायद पता ही होगा, बहुत मशहूर हमारे कॉमेडी, बहुत मशहूर हमारे सिंध के, हमारे क्या नाम था उनका, कायम अली शाह। हाँ, बहुत हमारे मशहूर सीएम गुजरे हैं, उन्होंने भी बड़ी खिदमत दी है। सर आपकी यहाँ पे 15 साल से हुकूमत है, आपने यहाँ 15 साल में अभी तक कोई ऐसा खातिर खा काम नहीं किया जिसकी वजह से सिंध के लोगों का कोई लाइफस्टाइल बेटा लगता है कि आपको कुछ इमदाद की ज़रूरत है। सर मुझे इमदाद की कैसे ज़रूरत हो चुकी? बेटा लगता है आपका कहीं प्लॉट श्लॉट नहीं है। क्या चाहिए भाई? सर अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ पे है वहाँ तक आपकी पहुँच नहीं है, अल्लाह की पनाह चाहिए। बाकी तो आप समझदार हैं। बेटा देखिए, हम आपके लिए आज एक नई चीज लेके आए हैं। हमने सिंध में पिछले 8 सालों में वो कर दिया जो कोई नहीं कर सका। मैंने कहा क्या? हमने ऐसी बिरयानी इजाद की है जिसकी माइलेज एक बिरयानी में 8 घंटे की है। मैंने कहा मतलब? आप देखें गड़ी खुदा बख्श में जब आप आते हैं, पूरे सिंध से लोग आते हैं, एक डब्बा बिरयानी में 8 घंटे डांस चलता है। हम दावा करते हैं कि ये माइलेज किसी और बिरयानी में नहीं है। सर बात तो बिल्कुल दुरुस्त है, बात तो बिल्कुल सही। एक साहब जिनके बगैर मेरे ख्याल में गुफ्तगू तमाम नहीं होगी, उसके बाद मैं आप लोगों से इजाजत चाहूंगा। ग्रेट। हमारे ताज़ा सज़ा याफ्ता, और ऐसी सज़ा उनको हुई है कि वो दिन में दफ्तर जाते हैं, दफ्तर के बाद वो बाहर अपने जो दफ्तर से मुल्हिका उनका घर है वहाँ पे कुछ देर गुजारते हैं। वो घर उनका जेल है, उस जेल के आगे जो पार्क है वो भी उनका जेल है। पार्क में वॉक करते हैं, गाड़ी में घूमते हैं, जहाज़ में आते जाते हैं। मैं बात कर रहा हूँ पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन जनाब शहबाज शरीफ साहब की। आपको बड़ी खुशी हुई है, आपको ऐसे खुशी हो रही है जैसे मैं शहबाज शरीफ की बात नहीं कर रहा बल्कि बिलावल भुट्टो की बात कर रहा हूँ। शहबाज शरीफ साहब से अगर पूछा जाए सर इकोनॉमी को ठीक करने का कोई एक तरीका बता दें जिससे इकोनॉमी ठीक हो जाए, लैपटॉप। नहीं सर लैपटॉप आजमा लिया, नहीं कर रहा काम, अब क्या करें? मेट्रो बना ले, अंडरपास बना ले, फ्लाई ओवर बना ले। सर लेकिन मेरे ख्याल में मसला तालीमी निजाम का है।
जब तक तालीमी निजाम हिस्टोरिकली करेक्ट नहीं होगा, हम कभी भी अपनी नई आने वाली नस्ल को करेक्ट साइड ऑफ हिस्ट्री बता नहीं पाएंगे। कोई मसला नहीं, स्कूल के ऊपर फ्लाईओवर बनवा ले, इससे ज्यादा तालीम की खिदमत क्या हो सकती है। मैंने कहा सर बात तो बड़ी अच्छी है आपकी, लेकिन आज आप लोगों का नैरेटिव थोड़ा चेंज हुआ है, मैं देख रहा हूं। आप लोग अब वो वाले एग्रेसिव लोग नहीं रहे जो पहले होते थे। किसने कहा कि हम वो एग्रेसिव लोग नहीं रहे? आज भी हबीब जानब की गजल आपको सुना सकता हूं, ऐसे दस्तूर को सुबह बेनूर को। मैंने कहा एक्सक्यूज मी, ये नज़म उन्होंने आपके लिए लिखी थी? इतनी ज्यादती ठीक नहीं है जालिब की रूह के साथ। ख़वातीन हज़रात, दिस इज शफात अली signing off from Adab Festival 2019. Thank you very much Amin Aba for inviting me. Thank you very much. बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसी ही मज़ीद दिलचस्प वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करते जाएं। वीडियो आखिर तक देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।